बात रखी, उन्होंने सिर्फ उसमें ये वाज़ेह किया और सफाई देते हुए कि आखिर इस एक्शन को लेने की वजह क्या थी, क्यों आखिर इस स्ट्रक्चर को वहाँ से हटाया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि वहाँ से ज़िला इंतज़ामिया ने स्ट्रक्चर को हटाया है, मज़ार को, कब्र को नहीं। स्ट्रक्चर अलग चीज़ है और कब्र अलग चीज़ है। तो वहाँ से उन्होंने स्ट्रक्चर हटाया और वो उन्होंने अपना लीगल प्रोसीजर था उनका। उन्होंने उस पर ये कहा कि हमने इसको इसलिए हटाया कि हमें इसका कोई रिकॉर्ड सरकारी उसमें नहीं मिला, सरकारी दस्तावेज में। दूसरे ये कि मैप में, नक्शे में भी हमें नहीं मिला, और हमने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इसको हटाया। और वजह ये थी कि वहाँ पर कुछ नशेड़िए, कुछ गलत असामाजिक तत्व वहाँ पर आ रहे थे, शरारतें हो रही थी। लाइब्रेरी की हिफाजत की वजह से ऐसा किया। जब बातचीत हुई बैठ करके, तो फिर तारीख़ी एतबार से भी बात हुई, तो हमने फिर उसमें जो रामपुर की तज़किरा कामिलान रामपुर किताब है, दरअसल ये हुआ इस वजह से कि जो किताब थी उसको सही तरीके से पूरा समझ नहीं पाए, क्योंकि पेज नंबर 91 को उन्होंने दलील बनाया, हालांकि पेज नंबर 95 पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जंजीर शाह बाबा का मज़ार किले के अंदर था। 1774 से पहले भी था, 1774 के बाद भी था, 1775 में भी था, और जब किला बना तो किले के अंदर भी वो मज़ार था और रंग महल के बिल्कुल मुत्तसिल था, और उस पर गुंबद भी बना हुआ था, बाकायदा मज़ार बना हुआ था। तो हमने यही ज़िला इंतज़ामिया से कहा कि जनाब, कब्र कभी भी ख़त्म नहीं होती, रहा उसका निशान मिट जाना तो फिर जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला और बैतुल मक़दिस में 1 लाख अंबिया के मज़ार हैं, जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला में 1 लाख सहाबा के मज़ार हैं, किसी का निशान बाकी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कब्र वहाँ से निकल गई और कब्र कहीं और चली गई। ये कब्र कभी कहीं नहीं जाती। यही था थोड़ा सा समझने का फेर, जिसकी वजह से शायद ये एक्शन लिया गया, और अब ये बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ चुकी है और हमने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया और किताबों से इसको साबित कर दिया गया। और डीएम साहब ने उलमा का मान सम्मान रखते हुए शायद ये एक्शन लिया गया, और अब ये बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ चुकी है और हमने बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया और किताबों से इसको साबित कर दिया गया। और डीएम साहब ने उलमा का मान सम्मान रखते हुए तो कब तक बनने का इस आस्था को सामने रखते हुए, मरकज़ अक़ीदत को जानते हुए ये हमसे वादा किया है कि बहुत जल्द ये जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर मज़ार था, कब्र था, तो वो कब्र का ढांचा वहाँ पर बिल्कुल तैयार कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसा कि असामाजिक तत्वों की बात हुई थी, शरारती तत्वों की बात हुई थी, वहाँ पर नशेड़ियों की बात हुई थी, तो ऐसी किसी एक्टिविटी का या वहाँ पर गतिविधि का बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि जिससे दोबारा बात वहाँ पर पैदा हो। कब तक उम्मीद है बनने की मज़ार? बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़। डीएम साहब ने कहा है कि वो मुफ्ती महबूब अली साहब से और मुझसे काजी शरा मुफ्ती रामपुर सैयद फैज़ान रज़ा से वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सिलसिले में बात करेंगे दोनों हज़रात से, और बात करने के बाद फिर उसको हम खुद इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पर वो अमल में लाया जाएगा और वो बनाई जाएगी। तो बिल्कुल क्लियर है, तारीख़ ये तो पूरी, हाँ बिल्कुल उम्मीद है, पूरी वादा किया है, बिल्कुल वादा किया है, और ये बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, ज़रूर बनेगा। ये सिर्फ एक गलत फहमी की बुनियाद पर ये सारा सब कुछ हुआ। तो कुरान करीम की बेहुरमती की जो बात थी वो सामने आई थी, और उसके प्रूफ सामने आए थे, और ऐसी चीज़ें सामने आई थी, वीडियो और फोटो सामने आए थे, जिसके आधार पर उलमा ने भी लिखा था, और जो है वो प्रेस में भी और मीडिया में भी वो बात आई थी, और अखबारों में भी वो बात आई थी कुरान करीम की। उसके सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया ने कहा कि हमने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया है, क्योंकि हम कुरान की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से नहीं है, किसकी तरफ से ये भी अभी हमें मालूम नहीं है, हम इसको पता करेंगे कि ये किसकी जानिब से, और अगर किसी ने भी अगर किया है जानबूझकर तो ये गलत किया है। और कुरान की बेहुरमती जैसे आप बर्दाश्त नहीं करते वैसे हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारी गुजारिश भी है कि बहुत इत्मीनान रखें, सुकून रखें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कब्र दोबारा से बनाई जाएगी और तामीर वहीं पर किया जाएगा, लेकिन उसका क्या तरीका रहेगा वो बैठ करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।